साईं बाबा को तो आप जानते होंगे हैं। अब साईं बाबा का चक्कर क्या है कि वो आदमी मर चुका है, तो अभी वो भगवान बन गया। अभी उसके ऊपर में देश भर में कई मंदिरों में तेल चढ़ाया जा रहा है, खूब चढ़ाया जा रहा है, सोना चढ़ाया जा रहा है, सोने के मुकुट पहनाए जा रहे हैं। देश में जो सर्कुलेटरी मोशन में जो पैसा है, जो देश में सर्कुलेटरी मोशन में जो गोल्ड है, उसको डाला जा रहा है साईं बाबा के खाते में, है? मुकुट के रूप में, जेवर के रूप में, माला के रूप में, हार के रूप में और कैश के फॉर्म में, तेल के फॉर्म में वहां पर डाला जा रहा। अच्छा, साईं बाबा भी एक इंसान ही था, लेकिन इस देश के गधे, मूर्ख, बेवकूफ लोग उनको भगवान मान बैठे हैं। अच्छा चलो ठीक है, अगर किसी इंसान ने किसी कम्युनिटी के लिए या देश के लोगों के लिए कुछ बहुत अच्छा किया हो, उनका जीवन परिवर्तन किया हो और वो उनको भगवान माने, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन भगवान मान के उनके थॉट्स को फॉलो करो ना भाई, उनकी विचारधारा को पढ़ो ना भाई। उन पे तेल चढ़ाने से, पैसा चढ़ाने से, सोना चढ़ाने से वो खुद तो तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक इंसान ही थे, कोई चमत्कारिक भगवान तो थे नहीं। और जो कहता है तुमको आकर के कि साईं बाबा चमत्कारिक इंसान थे, तो उससे बड़ा जाहिल प्रजाति का आदमी और कोई नहीं होगा, उससे बड़ा तुम्हारा दुश्मन और कोई नहीं होगा, क्योंकि 21वीं सदी में भी वो तुमको भ्रम में डाल करके रखना चाहता है। अच्छा, अभी जैसे बागेश्वर धाम है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं और अनिरुद्धाचार्य हैं और ये देवकीनंदन ठाकुर हैं और भी कई बाबा हैं, और पहले के जो जनरेशन के बाबा थे, आशाराम, राम रहीम और कई सारे बाबा थे, वो जेल में चले गए, बंद हो गए आरोपों के अंदर में। अब ये नए बाबा निकल करके आए हैं, तो मैं क्या समझूं कि 100 साल बाद इनकी भी मूर्तियां बनेंगी, 100 साल बाद ये भी भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाएंगे। क्यों? कि जी बागेश्वर धाम तो बिना बताए जो है सारी समस्याओं को पेपर पे लिख देते थे, तो उनमें तो चमत्कार था, है? और राम रहीम उनकी अलग कहानी थी, आशाराम उसकी अलग कहानी थी, निर्मल बाबा की अलग कहानी थी, देवकीनंदन ठाकुर की अलग कहानी है, अनिरुद्धाचार्य की अलग कहानी है। मतलब कुल मिलाकर के जितने भी बाबा, साधु, संत लोग जो सिर्फ विचारों को प्रमोट करने के लिए बनते हैं, ये लोग एट अ टाइम आकर के इस देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए चमत्कारिक घोषित हो जाते हैं। अब क्योंकि इस देश की जनता पहले से ही अनपढ़ थी, क्यों? क्योंकि पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो वो ज्यादा शिक्षित हो नहीं पाई। अब ना तो वो सामाजिक शिक्षित है, ना ही शैक्षणिक शिक्षित है, इसी वजह से वो उनको सच मान करके चली जाती है। अब लेकिन बात हम साईं बाबा के बारे में बात कर रहे थे, तो साईं बाबा को मुझे एक बात बताओ यार, साईं बाबा ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले के समय के, मतलब 18वीं सदी के आदमी हैं दोनों लोग। ज्योतिबा राव फूले भी, सावित्रीबाई फूले भी, और ये तुम्हारा फातिमा शेख भी, और ये साईं बाबा भी, ये सब एक ही टाइम के आदमी हैं। अब ज्योतिबा फूले ने, सावित्रीबाई फूले ने लोगों की शिक्षा के लिए, शूद्रों की शिक्षा के लिए मेहनत किया, स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, उनको पढ़ाया, तमाम अपमान झेलने के बावजूद भी वो इंसान ही थे। आज भी उनको लोग मानते हैं इंसान के रूप में, उनके विचारों को पढ़ते हैं। लेकिन एक बाबा ऐसा आदमी आता है, साईं बाबा, अरे ये तो भगवान है, हे श्रद्धा साईं सुबरी बाबा, और हमको ये दे दो, हमको वो दे दो। अरे जीते जी वो अपना कुछ नहीं ले पाया, तो तुमको मरने के बाद कहां से दे देगा मेरे भाई? है बुद्धि थोड़ी बहुत है कि नहीं है कि नहीं है? कॉमन सेंस है नहीं है? या पढ़ लिख करके भी गंवा रही हो बिल्कुल? अरे जो व्यक्ति जीवित रहते अपने लिए कोई संसाधन नहीं ले पाया, जिस व्यक्ति ने जीवित रहते कुछ चीजें नहीं करी, वो तुमको देगा अब मरने के बाद, और देने के लिए तुमसे पहले कुछ लेता है। या तो 1 लीटर तेल चढ़ाओ, या कुछ पैसा चढ़ाओ, या सोना चढ़ाओ। तो तुमको ये समझ में नहीं आता कि लोग तुमको मूर्ख बना रहे हैं उनके नाम पे, है? अरे अगर कुछ करना ही है साईं बाबा का, तो 2-4 थॉट जो भी हो, अगर 2-4 उनके विचारधारा है कुछ, तो उसको लेकर के आगे बढ़ो, समाज का भला करो, अपना भला करो, तब तो चीजें समझ में आती है। लेकिन तुम श्रद्धा साईं सुबरी साईं बाबा से ये उम्मीद और आस करो कि वो तुम्हारे जीवन में कुछ भला करे, वो तुम्हारे परिवार में खुशियां लेके आए, वो तुम्हें सुख समृद्धि, पैसा, परिवार, धन दौलत सब कुछ दे, तो तुमसे बड़ा मूर्ख मेरे ख्याल से और कोई नहीं होगा।
क्योंकि उसी 18वीं सदी के व्यक्ति साईं ज्योतिबा फूले, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फूले थी जिन्होंने संघर्ष किया था। उनके संघर्ष को भी लोग आज याद करते हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकली याद करते हैं। ये नहीं कि उनकी मूर्ति के आगे कोई व्यक्ति मान लिया अनपढ़ है, गरीब है, पढ़ नहीं पा रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, तो सावित्रीबाई फूले की मूर्ति के सामने गया, ज्योतिबा फूले की मूर्ति के सामने गया, हे ज्योतिबा फूले मेरे को पढ़ा दो, हाय हे ज्योतिबा फूले मेरे बच्चे को पढ़ा दो, हे ज्योतिबा फूले मेरे बच्चे की फीस भर दो। भर देंगे ज्योतिबा फूले फीस? नहीं भरेंगे। उन्होंने थॉट दिया, उन्होंने मोटिवेशन दिया, उन्होंने इंस्पिरेशन दिया। अब उसको लेके अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो बढ़ो, बढ़ सकते हो, लेकिन सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले अब आपको नहीं देंगे। उन्होंने जो करना था कर दिया, जो देना था दे दिया। अब उसको लेके आप आगे बढ़ सकते हो। और वहीं उसी काल के, उसी समय के एक साईं बाबा को लेकर के लोग ओ हो, तो ये मूर्खता ही तो है और क्या है। और मैं तो बता रहा हूं, आज आप लोग ये अनिरुद्धाचार्य, देवकीनंदन ठाकुर, आशाराम, राम रहीम, निर्मल बाबा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर बालाजी महाराज, और भी कई सारे पंडोखर सरकार वाले जो बाबा हैं, और भी तमाम बाबा हैं, नीम करोली बाबा, ये बाबा, वो बाबा, अलग अलग जगह के अलग अलग बाबा, अलग अलग शहरों के बाबा, अलग अलग गांवों के बाबा, अलग अलग गलियों के बाबा, अलग अलग घरों के बाबा, ये सभी लोग आज से 100 साल बाद नए भगवान के अवतार के रूप में इनकी मूर्तियां बनने वाली हैं और लोग पूजेंगे, आय हाय हाय। तो देखो यार, समझने वाली चीजें हैं। अगर आप समझोगे तो सब कुछ आईना बिल्कुल साफ है, और अगर आपको उलझे रहना है, धुंधला धुंधला देखते रहना है, तो भाई देखते रहो, चीजें बिल्कुल साफ हैं। अगर आप देखोगे, समझोगे, पढ़ोगे, आप ही का भला होने वाला, आपके परिवार का भला होने वाला है, और जब आपका सब कुछ होगा तो देश का भला होने वाला है। और अगर आपको अंधकार में डूबे रहना है तो मरो। ना तो मुझे घंटा फर्क पड़ने वाला है, ना साईं बाबा को घंटा फर्क पड़ने वाला है, ना ज्योतिबा फूले को, और ना ही किसी और को, क्योंकि आपके डिसीजन आपके जीवन में ही परिणाम दिखाते हैं। कहते हैं ना, कर्म ही प्रधान है। आप करोगे तो भरोगे। अब जैसा आपको करना है करो, भरो, मरो, जियो और जियाओ। बस मेरा काम था थॉट को एक आपके सामने रखना, एक सोच को कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो नहीं हो सकता है। अगर आपको बात समझ में आई है, अगर आपको समझ में आया है कि साईं बाबा की पूजा पाठ करने से, तेल चढ़ाने से, सोना चढ़ाने से तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला, तुमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, तुमसे लूटा जा रहा है पैसा, तुमसे लूटा जा रहा है सोना, तुमसे लूटा जा रहा है तेल, तुमसे बर्बाद कराया जा रहा है तेल। अगर इस बात को समझ गए हो तो इस वीडियो को हर साईं भक्त तक शेयर करो, ताकि उनको सच्चाई समझ में आए, उनकी आंखें खुले और फालतू के कर्म कांडों में पड़ना वो छोड़े। तो ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो समझ में आई तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं प्रशांत बहुत मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।